इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम था वेरा, और उसको रॉबर्ट ने किडनैप कर रखा था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि वो एक प्लास्टिक सर्जन था। तो इसके बाद रॉबर्ट घर पर आता है और वो वेरा को देखता है, लेकिन वेरा ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था, लेकिन रॉबर्ट उसे बचा लेता है। तभी रॉबर्ट वेरा पर उस स्किन को लगाता है जिस पर कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहता है। तो वो एक ऐसी स्किन थी जो कि जल नहीं सकती थी और कीड़े भी उसे काट नहीं सकते थे। वो एक आर्टिफिशियल स्किन थी जिसका नाम वो अपनी वाइफ के नाम पर रखता है, गैल। तो वो सभी को बताता है कि उसने एक्सपेरिमेंट चूहों पर किया था, लेकिन रियलिटी में उसने एक ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम वेरा था, और जिसको उसने अपने घर के लैब में बंद कर रखा था। तो वेरा की देखभाल करने के लिए रॉबर्ट के घर पर एक नौकरानी भी थी जिसका नाम था मैरीलिया। अब रॉबर्ट घर पर आकर वेरा से मिलता है, तभी वेरा रॉबर्ट से यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ जैसे कि बाकी के लोग रहते हैं, लेकिन इसके लिए रॉबर्ट मना कर देता है और वो वहाँ से चले भी गया था। तभी वो मैरीलिया के साथ था, और मैरीलिया रॉबर्ट से वेरा को मारने के लिए कहती है क्योंकि उसे वेरा पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन इसके लिए रॉबर्ट मना कर देता है। अब रॉबर्ट कुछ दिनों के लिए काम से बाहर चले गया था, तभी उनके घर पर मैरीलिया का बेटा जैका आता है जो कि टाइगर की कॉस्ट्यूम में था। तो मैरीलिया उसे घर के अंदर लाना नहीं चाहती थी, बट वो उसका बेटा था, तो वो डोर को ओपन करके उसे घर के अंदर आने देती है। वहाँ पर जैका खाना भी खाता है। तो उसने चोरी की थी जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे थी, और उसे छुपने के लिए एक जगह चाहिए थी। तभी तभी वो अपनी मॉम से इस घर में कुछ दिन रहने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। बट तभी जैका कैमरे में वेरा को देखता है। उसे वो बिल्कुल रॉबर्ट की वाइफ गैल जैसी दिखाई देती है, लेकिन तभी उसकी मॉम जैका को गन दिखाकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जैका जाता नहीं है, बल्कि वो अपनी मॉम को पकड़कर चेयर से बांध देता है। तो उसे अब वेरा के रूम में जाना था, तो वो अपनी मॉम से उसके रूम की की मांगता है, और मैरीलिया उसे बता भी देती है क्योंकि उस बेचारी के पास कोई चॉइस नहीं थी। तो जैका रूम की लेकर रूम पर जाकर डोर को ओपन करता है, लेकिन इतनी वेरा बाहर निकलकर वहाँ से भागने लगी थी, बट जैका उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो उसे रॉबर्ट की वाइफ गैल समझ रहा था। तभी वेरा उससे कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, और जो तुम मेरे साथ करना चाहोगे वो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए जैका मान तो जाता है, बट वो उससे कहता है कि बाहर ले जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूँगा, और वो उसे उसके ही रूम में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती रोमांस करने लगता है। लेकिन तभी घर पर रॉबर्ट आ गया था, और वो जैका को वेरा के साथ देखता है, जिससे कि उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो जैका को मार देता है। तो वो उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए घर से बाहर गया था। तभी रात को मैरीलिया वेरा को एक स्टोरी सुनाती है। वो उसे बताती है कि जैका और रॉबर्ट भाई हैं, उनके डैड अलग हैं, लेकिन जन्म उनको मैंने ही दिया था। बट इसके बारे में उसने अपने बेटे को बताया भी नहीं था, यानी कि जैका और रॉबर्ट को। तो जिनके यहाँ पर मैरीलिया काम करती थी, उन्होंने रॉबर्ट को गोद ले लिया था, लेकिन उसका ख्याल मैरीलिया ने ही रखा था। बट रॉबर्ट को पता नहीं था कि वो उसकी मॉम है, और जैका ड्रग्स लेने लगा था बचपन में, और वो घर छोड़कर चले जाता है। तो काफ़ी सालों बाद वो वापस से अपने घर पर आता है। तभी वो रॉबर्ट की वाइफ गैल को अपने साथ भगाकर ले गया था। वो दोनों कार में थे, और उनका बीच में एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसकी वजह से जैका तो कार से बाहर निकल जाता है, लेकिन गैल कार में ही थी और वो जल गई थी। लेकिन रॉबर्ट गैल को घर पर लेकर आता है, और उसने गैल को बचा भी लिया था उसकी सर्जरी कर कर। लेकिन एक दिन गैल अपनी बेटी नॉर्मा की गाने की आवाज़ सुनती है। उसे सुनते हुए वो खिड़की पर चली गई थी। तभी वो खिड़की के मिरर के रिफ्लेक्शन में अपने चेहरे को देखती है, और अपने चेहरे को देखकर वो डर गई थी। तो वो खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेती है, और उसकी डेथ हो गई थी। तो जैसे ही नॉर्मा अपनी मॉम की डेड बॉडी को देखती है, उस दिन से उसे दिमागी बीमारी भी हो गई थी।
लेकिन इतने ही प्रेजेंट टाइम में रॉबर्ट अपने घर पर वापस आ गया था। अब वो वेरा को रूम में लेकर जाता है और वो दोनों रूम में रोमांस भी करते हैं, लेकिन जैका के रेप करने की वजह से वेरा कर नहीं पाती है, तो वो दोनों सो जाते हैं। अब रॉबर्ट अपनी 6 साल पुरानी बातों को सोचता है। तो वो एक वेडिंग में था और वहाँ पर उसकी बेटी नॉर्मा भी थी, लेकिन एकदम से नॉर्मा वहाँ से चले गई थी। तो रॉबर्ट अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर आता है, तभी वो गार्डन में कुछ टीनेजर्स को देखता है जो कि रोमांस कर रहे थे। इसके बाद वो एक और लड़के को देखता है जो कि बाइक से चले गया था, जिसको हम इस फिल्म में वी के नाम से जानेंगे। तो वहाँ पर रॉबर्ट को अपनी बेटी नॉर्मा मिल गई थी, लेकिन वो बेहोश थी। और जैसे ही रॉबर्ट अपनी बेटी को होश में लेकर आता है, उसकी बेटी अपने ही डैड को देखकर डरने लगी थी। तो प्रेजेंट टाइम में रॉबर्ट इन बातों को सोचकर काफ़ी परेशान होने लगा था। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन होंगे और कन्फ्यूज़न भी होगी कि नॉर्मा के साथ क्या हुआ और वेरा कौन है, रॉबर्ट उस पर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा था और वो गैल की तरह क्यों दिखाई देती थी। तो इन सभी क्वेश्चन के सवाल हमको अब फिल्म में मिलेंगे। तो 6 साल पहले वी अपनी मॉम की कपड़ों की शॉप में काम करता था और उनकी एक कॉलीग भी थी जिसका नाम था क्रिस्टीना। तो वी एक वेडिंग पर जाता है, उसी वेडिंग पर जहाँ पर कि रॉबर्ट और उसकी बेटी नॉर्मा थी। तो वी नॉर्मा के साथ दोस्ती करता है और वो घर से बाहर जाते हैं। तभी नॉर्मा वी को उन दवाई के बारे में बताती है जिनको वो लेती है, क्योंकि उसे दिमाग की बीमारी थी। तो वो दोनों पेड़ के नीचे जाकर रोमांस करने लगे थे। लेकिन तभी उस वेडिंग में एक सिंगर भी थी जो कि उसी गाने को गाने लगती है जिस गाने को नॉर्मा उस टाइम गा रही थी जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी। तो जैसे ही नॉर्मा उस गाने को सुनती है, उसे अपनी मॉम की याद आ गई थी, जिससे कि वो चिल्लाने लगी थी। वी उसे चुप करने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्मा उसके हाथ को काट लेती है। तभी वी उसमें एक थप्पड़ मारता है जिससे कि वो बेहोश हो गई थी। इससे वी काफ़ी डर गया था और वो अपनी बाइक को लेकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन रॉबर्ट उसे देख लेता है। लेकिन जैसे वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसकी बेटी को होश आ गया था, लेकिन अपने सामने वो अपने डैड को देखती है और उसे लगने लगा था कि रॉबर्ट ने उसके साथ रेप किया था और आज से वो अपने डैड से भी डरने लगी थी। अब वी को दिखाते हैं जो कि अपनी मॉम की शॉप पर था, लेकिन वो वहाँ पर कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था। तो वो घूमने के लिए बाइक से बाहर जाता है, लेकिन बीच रास्ते में रॉबर्ट अपनी कार से उसकी बाइक में टक्कर मारता है और वो उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। तभी वी की मॉम अपने बेटे को लेकर मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाती है, लेकिन पुलिस को उसकी बाइक तो मिल गई थी बट उसकी बॉडी नहीं मिली थी। पुलिस का मानना था कि वो मर गया है, लेकिन वी की मॉम ऐसा नहीं मानती थी। अब रॉबर्ट को दिखाते हैं जो कि अपनी बेटी नॉर्मा से मिलता है और उसकी बेटी अब एक मेंटल हॉस्पिटल में थी, लेकिन वो अपने डैड से अभी भी डरती थी और उससे बातें नहीं करती है। और कुछ टाइम बाद वो अपनी मॉम की तरह सुसाइड भी कर लेती है और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी। अब रॉबर्ट अपनी बेटी के फ्यूनरल पर था, तभी वो एक डॉक्टर से कहता है कि तुम पूरी टीम को तैयार रखना, क्योंकि वो अब वी पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। तो उसने वी को किडनैप तो कर रखा था। तो रॉबर्ट अब वी के पास जाकर उसकी शेप बनाता है। इसके बाद वो उसे बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद वो उसे अपनी घर की लैब में ले जाकर बांध देता है। इतनी वहाँ पर उसकी पूरी टीम आ गई थी। तो वो वी के साथ वेजिनोप्लास्टा करते हैं, यानी कि उसके जेंडर को वो चेंज करते हैं, जिसमें कि वो सक्सेसफुल भी रहे थे। इसके बाद रॉबर्ट वी के लिए डिलेटोर्स लेकर आता है और उससे कहता है कि पहले दिन तुमको सबसे छोटा वाला यूज़ करना है और महीने के लास्ट में तुम सबसे बड़ा वाला यूज़ करने लगोगे, जिससे जिससे तुम्हारी वजाइना पूरी तरह से खुल जाएगी, क्योंकि उस पर अब एक वजाइना थी, क्योंकि उन्होंने उसके जेंडर को चेंज कर दिया था। अब फिल्म में हमको 4 हफ्ते बाद की स्टोरी को दिखाते हैं। तो रॉबर्ट वी के प्राइवेट पार्ट को चेक करता है। तभी हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने वी की बॉडी को सर्जरी करके फीमेल की बॉडी में चेंज कर दिया था। इसके बाद वो वी को बॉडी स्टॉकिंग पहनने के लिए कहता है जो कि उसकी स्किन को प्रोटेक्ट रखेंगे। तो वी उसे पहनने के बाद वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इतने ही रॉबर्ट घर के सभी डोर को लॉक कर देता है, जिससे कि वी अपने गर्दन को काट लेता है, लेकिन रॉबर्ट ने उसे ठीक कर दिया था। अब फिल्म में हमको कुछ हफ्ते बाद की स्टोरी को दिखाते हैं। तो रॉबर्ट ने वी को
पूरी तरह से उसे अपनी वाइफ जैसा बना दिया था और वो उसका नाम बदलकर वेरा रख देता है। तो जो फ़िल्म में वेरा थी वो ही वी था। तो रॉबर्ट ने वी पर एक्सपेरिमेंट करके उस पर सर्जरी करके उसे पूरी तरह से एक फ़ीमेल बना दिया और रॉबर्ट ने उसे अपनी वाइफ गैल की तरह बनाया था ताकि वो अपनी वाइफ की कमी पूरी कर सके। इसी वजह से वेरा उसकी वाइफ की तरह दिखती थी। अब फिल्म में हमको 4 साल बाद की स्टोरी को दिखाते हैं। तो रॉबर्ट मैरिलिया को लेकर आता है ताकि वो वेरा का ध्यान रख सके। तभी वो दोनों देखते हैं कि वेरा दीवार पर कुछ लिख रही थी और वो कई दिनों तक उस दीवार पर लिखती ही रहती है। अब फिल्म में हमको प्रेजेंट टाइम की स्टोरी को दिखाते हैं। रॉबर्ट ने अब वेरा को आज़ाद कर दिया था क्योंकि वो अब उस पर विश्वास करता था। तभी वेरा अगले दिन रॉबर्ट के लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आती है और रॉबर्ट वेरा को मैरिलिया के साथ शॉपिंग पर भेजता है, लेकिन मैरिलिया वेरा पर ट्रस्ट नहीं करती थी। तो रॉबर्ट घर पर अकेला था। तभी उसके पास फुल्गेंसियो आता है। फुल्गेंसियो उनमें से एक था जिन्होंने रॉबर्ट की टीम में मिलकर वी का जेंडर चेंज किया था। लेकिन तभी वो न्यूज़ में वी की मिसिंग फ़ोटो देखता है और उसे पता चल गया था कि रॉबर्ट उसे किडनैप करके लेकर आया था। तो वो रॉबर्ट को कुछ धमकियां भी देने लगा था, लेकिन इतनी वहाँ पर वेरा आ गई थी यानी कि वी, और वो फुल्गेंसियो से कहता है कि रॉबर्ट ने मुझे किडनैप नहीं किया था। ऐसा सुनने के बाद वो वहाँ से चले गया था। तभी रॉबर्ट और वेरा रूम में थे और वो रोमांस करने लगे थे। तो वेरा क्रीम लेने के लिए नीचे जाती है और वो अपने पर्स में एक गन को भी रख लेती है और वो न्यूज़ में अपनी मिसिंग फ़ोटो को देखती है। इसके बाद वो वापस से रूम में जाकर रॉबर्ट को मार देती है। गोली की आवाज़ सुनते ही मैरिलिया रॉबर्ट के रूम में आती है। तो वो वेरा को मारने वाली थी, लेकिन वेरा बेड के नीचे छुपी हुई थी और वो गन से मैरिलिया को भी मार देती है। तो उसने दोनों को मार दिया था। इसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करके अपनी मॉम की शॉप पर जाती है, या फिर मैं ये कहूँ कि जाता है। तो वहाँ पर वो क्रिस्टियाना से मिलता है। तभी वो उससे कहता है कि मैं वी हूँ और कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था, उन्होंने मेरे जेंडर को भी चेंज कर दिया था। तभी वो क्रिस्टिना को अपनी पुरानी बातों को बताता है, जिससे कि उसे पता चल गया था कि वो सच में वी है। इतने ही वहाँ पर उसकी मॉम भी आ गई थी और वी और क्रिस्टिना वहाँ पर रोने लगे थे। तभी वी अपनी मॉम से कहता है कि मैं वी हूँ। तो वो अपने घर वापस चले गया था और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।